कल्पना कीजिए, आप एक भीड़-भाड़ वाले मेले में खड़े हैं। चारों तरफ शोर है, रंग हैं, लोग हैं, लेकिन अचानक आपको लगता है कि सब कुछ रुक गया है और बस आपके मन की आवाज गूंज रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये आवाज कौन है? ये मन कैसे काम करता है? और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने ही मन को समझ लें, तो क्या आप अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अंतर यात्रा में। एक ऐसी यात्रा जहां हम खोजते हैं आपके भीतर छिपी मनोविज्ञान की अद्भुत शक्ति को। हम सब मानते हैं कि हमारा जीवन बाहर की परिस्थितियों से बनता है, पैसा, रिश्ते, करियर। लेकिन सच्चाई ये है कि असली खेल तो हमारे मन के अंदर होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मनम नात्मनम अवसादयेत, यानी इंसान खुद अपने मन से खुद को ऊपर उठा सकता है, और अगर नियंत्रण खो दे तो वही मन उसे नीचे गिरा भी देता है। अब सोचिए, आपका मन अगर रोज आपको धोखा दे रहा हो तो आप कैसे जीतेंगे? डर यहीं से शुरू होता है, क्योंकि सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा होता है। वैसे एक सवाल है, आपका दिमाग कभी-कभी आपको रात 2 बजे याद दिलाता है कि आपने बचपन में गणित का होमवर्क क्यों नहीं किया था? हाँ, वही है आपका मन। हर दिन आपके दिमाग में करीब 60,000 विचार आते हैं, लेकिन उनमें से 90% विचार वही पुराने दोहराए हुए होते हैं। यानी अगर आप वही सोचेंगे तो वही जिंदगी दोहराते रहेंगे। पर अगर आप सोच बदल दें तो पूरा जीवन बदल सकता है। रामायण में भी यही संदेश है। सीता हरण सिर्फ रावण की ताकत से नहीं हुआ था, बल्कि मनोविज्ञान की कमजोरी से हुआ था। अगर मन स्थिर होता तो भ्रम की गुंजाइश ही नहीं रहती। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान के 80% फैसले डर से प्रभावित होते हैं। डर कुछ खो देने का, असफल होने का, समाज के तानों का। लेकिन अगर आप डर से ऊपर उठ जाएं तो याद रखिए, भीम ने अपने सबसे बड़े युद्ध अकेले लड़े थे, क्योंकि उनका मन डर से मुक्त था। आज अगर आप अपने डर की जंजीर तोड़ दें तो जो क्षमता आपके भीतर है वो आपको खुद भी चौंका देगी। अब सवाल है, मन को काबू कैसे करें? जवाब है ध्यान। ध्यान सिर्फ चुपचाप बैठना नहीं है, ये है अपने विचारों का निरीक्षण करना। जैसे आप अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन देखते हैं, वैसे ही अपने दिमाग के विचारों को नोटिस करना सीखिए। महाभारत में अर्जुन का विजय रहस्य यही था, उनकी ध्यान शक्ति। जब सबका मन विचलित था तब भी उनका निशाना कभी नहीं डगमगाया। दोस्तों, जिंदगी छोटी है। हम सब सोचते रहते हैं कि कल से बदलेंगे, कल से सुधारेंगे, लेकिन मनोविज्ञान साफ कहता है, अगर आपने आज शुरुआत नहीं की तो कल कभी आएगा ही नहीं। आपके भीतर अपार ऊर्जा है। आपका दिमाग ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। सवाल यह है कि क्या आप इसे अपने गुलाम की तरह चलाएंगे या इसके गुलाम बन जाएंगे? कल्पना कीजिए, अगर आप अपने मन को जीत लें तो रिश्तों में सामंजस्य, करियर में सफलता और जिंदगी में शांति सब कुछ आपके पास होगा। और यही असली अंतर यात्रा है। लेकिन रुको, असली रहस्य अभी बाकी है। मनोविज्ञान का सबसे बड़ा शस्त्र है भावना। इंसान अपने तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से नियंत्रित होता है। अगली कड़ी में हम खोलेंगे इस रहस्य का द्वार कि भावनाएं कैसे हमारे जीवन की सबसे बड़ी चाबी हैं। अगर ये यात्रा आपके भीतर कोई हलचल पैदा कर रही है, अगर आपने महसूस किया कि आपके मन के दरवाजे अभी बस खुल नहीं वाले हैं, तो जुड़े रहिए अंतर यात्रा से, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आगे हम मिलकर खोजेंगे मनोविज्ञान की वो अद्भुत शक्तियां जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती हैं। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए ताकि आपकी अंतर यात्रा अधूरी न रह जाए।